हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है, तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धमाकेदार बयान की जो बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। कल ही 25 सितंबर 2025 को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने एक रैली में जो बोला उस सुनकर विपक्ष के चेहरे लाल हो गए। उनका वो डायलॉग, ये लोग मोदी जी के सामने नाचने को भी तैयार हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेकिन सवाल ये, ओवैसी ने ये बात किस पर कही और मुसलमान भाइयों बहनों से उन्होंने क्या अपील की? क्या ये बिहार चुनाव 2025 का नया ट्विस्ट है? आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी स्टोरी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी, तो विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और बाकी। लेकिन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने आई है। ओवैसी 24-25 सितंबर को बिहार घूमे। उन्होंने बेगूसराय, किशनगंज और दरभंगा जैसे जगहों पर रैलियां की। वहां उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों को अब अपनी ताकत पहचाननी होगी। विपक्षी नेता जो ओवैसी से टिकट लेकर जीतते हैं फिर पाला बदल देते हैं। ओवैसी ने ऐसे नेताओं पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि ये लोग गरीबों की तकलीफ नहीं देखते, ये अंधे हैं और कल को ये मोदी जी के सामने नाचने को भी तैयार हो जाएंगे। ये बयान सुनकर हंसी भी आई और गुस्सा भी, क्योंकि ये उन नेताओं पर तंज था जो सत्ता के लिए कुछ भी कर ले। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। बिहार के 17% मुसलमान वोटर अब ओवैसी की तरफ देख रहे हैं। क्या ये वोट बंटवारा बीजेपी को फायदा देगा? कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। ओवैसी ने कहा, तुम्हें गरीबों की तकलीफ नहीं दिखती, तुम अंधे हो, कल को ये लोग मोदी के सामने नाचने को भी तैयार हो जाएंगे। ये लाइन रैली में गूंजी तो तालियां बज उठी। अब आते हैं डिटेल्स पर। ओवैसी ने निशाना साधा उन नेताओं को जो एआईएम के टिकट से विधायक बने लेकिन बाद में बीजेपी या एनडीए में चले गए। उन्होंने कहा कि ये लोग मुसलमानों के नाम पर वोट लेते हैं लेकिन सत्ता मिलते ही भूल जाते हैं। नीतीश कुमार तक ओवैसी बोले, नीतीश जी मुसलमानों के लिए कितना किया, बस वादे ही वादे। लालू तेजस्वी पर भी ओवैसी भड़क उठे। आरजेडी को कहा कि ये जात की राजनीति करते हैं लेकिन मुसलमानों की असल दर्द को इग्नोर करते हैं। कांग्रेस पर क्या बोले ओवैसी? सोनिया राहुल को ललकारा कि आप बिहार में घुसपैठियों को बचाने की यात्रा कर रहे हो लेकिन मुसलमानों के हक के लिए क्या किया? मोदी अमित शाह पर भी ओवैसी चुप नहीं रहे। पीएम मोदी के सीमांचल वाले बयान का जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों को बचाने वाली जमात है। ओवैसी ने पलटकर कहा, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं, पहले अपनी बांग्लादेशी बहन को दिल्ली से भगाओ। ओवैसी का स्टाइल हमेशा आग उगलने वाला रहता है लेकिन इस बार ये बिहार की ग्राउंड रियलिटी को छू गया। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने भी जवाब दिया। ओवैसी आकर वोट बांटना चाहते हैं लेकिन मुसलमान एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, ओवैसी ने मुसलमानों को क्या बोला? उनकी अपील बहुत साफ और सीधी थी, अपनी ताकत पहचानो। सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 40 से 50% है लेकिन वोट बढ़ जाता है। अब एआईएमआईएम का सपोर्ट करो ताकि अपनी आवाज मजबूत हो। गरीबी और बेरोजगारी पर फोकस। मोदी सरकार स्कीम चला रही है लेकिन गरीब मुसलमानों तक पहुंच ही नहीं रही। हम शिक्षा, रोजगार और हेल्थ पर काम करेंगे, वोट मत बेचो, हक लो। ओवैसी ने मुसलमानों से कहा, तुम्हारा वोट तुम्हारी ताकत है, इसे बर्बाद मत करो। ये मैसेज सुनकर रैली में लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे। ये अपील सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म चेंज के लिए लग रही है। क्या मुसलमान वोटर सुनेंगे? बिहार में 243 सीटें हैं, सीमांचल की 24 सीटें मुस्लिम बहुल है। अगर एआईएमआईएम यहाँ 5-10 सीटें जीत गई तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। बीजेपी को फायदा क्योंकि वोट स्प्लिट होगा। एनडीए का फायदा, मोदी जी का घुसपैठिया भगाओ वाला नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पोलराइजेशन बढ़ाएगा लेकिन ओवैसी का पॉइंट वैलिड है। मुसलमानों को अपनी पार्टी चाहिए। ट्विटर पर हैशटैग ओवैसी इन बिहार ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे हैं ओवैसी वोट कटवा रहा, दूसरी तरफ एआईएमआईएम फैंस सच बोलने वाला ही असली लीडर। एक वीडियो वायरल है जहां एक मुस्लिम भाई कह रहा है, ओवैसी साहब सही कह रहे हैं, अब हम जागेंगे। लेकिन बीजेपी के गिरिराज जी बोले, मुस्लिमों ने मोदी को सपोर्ट किया है, ओवैसी फेल हो जाएगा। मेरा ओपिनियन, ये बयान राजनीति को हीट अप कर रहा है लेकिन डेमोक्रेसी में सबकी आवाज जरूरी है। ये थी पूरी स्टोरी, ओवैसी का गर्जना, उनका वो फेमस डायलॉग और मुसलमानों को मैसेज। बिहार चुनाव अब और इंटरेस्टिंग हो गया। आपको क्या लगता है, ओवैसी सही है या वोट बढ़ रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।